बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि संपूर्ण भारतवर्ष में यह महारात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। इसे हम दीपोत्सव, दीपों का त्योहार अर्थात दीपावली के नाम से भी जानते हैं। सनातन संस्कृति को मानने वाले जितने भी धर्मावलंबी हैं, ये सब जानते हैं कि आज के दिन जो हम महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, तो श्री महालक्ष्मी जी भगवान नारायण विष्णु की अर्धांगिनी हैं, समस्त संपत्ति के देने वाली हैं। जिस प्रकार विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री श्री सरस्वती जी हैं, उसी प्रकार धन, संपत्ति, यश, सौंदर्य इत्यादि की अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी जी हैं। यही कारण है कि दीपावली महालक्ष्मी जी के पूजन का बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन सारे भारतवर्ष में प्रत्येक गृहस्थ श्री महालक्ष्मी जी का पूजन बड़े प्रेम से करता है। किसी युग में इस त्योहार को वैश्य लोग ही मनाते थे, लेकिन अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि सभी इस त्योहार को आपस के बैर भाव को छोड़ करके बड़े प्रेम भाव से मनाते हैं। यही कारण है कि लक्ष्मी पूजन का त्योहार सब त्योहारों में एक विशेष स्थान रखता है। भगवती महालक्ष्मी का यह पावन प्रसंग शताब्दियों से हमारे देश में चल रहा है। प्रत्येक स्त्री पुरुष यह जानता है कि महालक्ष्मी जी का व्रत करने से हमें धन, अन्न इत्यादि जो संपदाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। जगह जगह क्या, भीतर क्या, बाहर क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, युवा क्या, बालक क्या, सबके दिल में इस दीपावली के प्रति अपार उत्साह की लहर होती है। अमावस्या के दिन मानो आकाश के तारागण भी पृथ्वी पर आकर के अपनी अनुपम छटा दिखा रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। पुराणों के कथनानुसार अमावस्या की रात्रि को महालक्ष्मी जी प्रत्येक घर का विचरण करती हैं और यह देखती हैं कि मेरी मान्यता, श्रद्धा, भक्ति के साथ कौन कौन करता है। जहां पर भी कुछ अनुकूलता उनको दिखाई पड़ती है, वहीं पर महालक्ष्मी जी रुक जाती हैं और अपने आशीर्वाद से उसके घर को नाना प्रकार के ऐश्वर्य से व्याप्त कर देती हैं। क्योंकि महालक्ष्मी जी को स्वच्छता बड़ी प्रिय है, सुंदरता बहुत प्रिय है। जहां गंदगी रहती है वहां ये झांक करके भी नहीं देखती हैं। लक्ष्मी जी स्वयं कहती हैं कि मैं ऐसे मनुष्य के घर में सदा निवास करती हूं जो सुंदर हो, शिक्षित हो, चरित्रवान हो, कर्मनिष्ठ हो, क्रोध रहित हो, देवताओं का भक्त हो, जितेंद्रिय हो, सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, क्षमाशील हो। इसी प्रकार वे ही स्त्रियां मुझे प्रिय हैं जो गुणवती हैं, पति की सेवा करने वाली हैं, सदाचारणी हैं, राग द्वेष से रहित हैं, कलह आदि से दूर रहने वाली हैं, मृदु भाषणी हैं। मैं ऐसे मनुष्यों के घर को कभी पसंद नहीं करती जो अकर्मण्य हों, आलसी हों, नास्तिक हों, जुआरी हों, गुरुजनों के द्रोही हों, भगवान में भक्ति न रखते हों, तेजहीन हों, दुर्बल हों, धैर्य न रखने वाले हों, क्रोधी हों, कपटी हों, संतों की सेवा न करने वाले हों, दान न करने वाले, स्त्री को मारने वाले,
दूसरों की निंदा करने वाले। इसी प्रकार मैं उन स्त्रियों से खुश नहीं रहती जो आलसी हों, गृहस्थ के कार्यों की चिंता न करती हों, बिना विचारे काम करने वाली हों, पति के प्रतिकूल चलने वाली हों, दुर्वचना हों, दूसरों में आसक्त रहने वाली हों, निर्लज्ज हों, पाप कर्म में आसक्त हों, अपरिचित लोगों से बोलने वाली हों, कठोर बोलने वाली हों, कलह प्रिय हों, ऐसी स्त्रियों को मैं छोड़ करके चली जाती हूं और उनको सदैव दरिद्री होने का श्राप देती हूं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचारों को शुद्ध रखते हुए श्री महालक्ष्मी जी का विधि विधान के अनुसार सदैव पूजन करे, घर में सफाई रखे, टूटे फूटे बर्तन आदि कोई भी चीज घर में न रहने दे, सच्चे भाव से मां लक्ष्मी का सदैव पूजन करे, व्रत करे, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हुई पूजनकर्ता को अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, आयु, पुत्र आदि की वृद्धि सदैव हमारे परिवार में होती रहे। इस प्रकार ये महालक्ष्मी जी के व्रत को जो भी करते हैं, जो इस वृत्तांत को सुनते हैं, वे सदैव मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र होते हैं। तो एक समय मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे महात्मन, अब आप हमें महालक्ष्मी पूजन का कारण बताइए तथा साथ में अन्य देवताओं के पूजे जाने का भी कारण बताइए। तब मुनियों की यह बात सुनकर के श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से एक बार पूछा था। तब भगवान ने कहा कि हे धर्मराज सुनो, प्राचीन काल में मेरा एक भक्त हुआ है जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद के सुपौत्र दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा बड़ी सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सब लोग नियमानुसार रहते थे, यज्ञ आदि कर्म करते थे। समुद्र मंथन में देवताओं के द्वारा अमृत निकलने के बाद में जब राजा बलि के साथ छल किया गया, देवताओं को अमृत पिलाया गया, राक्षसों को उससे वंचित रखा गया, तब राजा बलि ने देवासुर संग्राम में पराजय के बाद अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि मुझे स्वर्ग का राज्य कैसे प्राप्त होगा। तब उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रतिज्ञा कराई। अतः राजा बलि भी तन मन धन से उन अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न करने के लिए लग जाते हैं। इस तरह संकल्पित राजा बलि के जब 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो गए और 100वां अश्वमेघ यज्ञ करने की उसने तैयारी की, तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ और वह सोचने लगा कि अगर राजा बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो यह कहीं मेरा सिंहासन न छीनने लगे, क्योंकि यह नियम था, जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 अश्वमेघ यज्ञों को पूर्ण करता था वह इंद्र की पदवी को प्राप्त करता था। अतः भय से कांपता हुआ ब्रह्मा, रुद्र इत्यादि देवताओं के साथ क्षीरसाई भगवान नारायण के पास पहुंच जाता है। वहां सब देवता अनेक पुरुष और भक्त आदि मंत्रों से भगवान श्री नारायण की स्तुति करने लगे। जब भगवान की बड़ी मोहक स्तुति की, तब भगवान नारायण प्रकट होकर के कहते हैं कि हे इंद्रादिक देवताओं, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं। तब देवराज इंद्र ने
बलि के यज्ञ का सारा हाल कह करके सुनाया। यह सुनकर के भगवान कहते हैं कि हे इंद्र, तुम सब देवताओं के साथ अपने घर को जाओ। मैं तुम्हारे भय को नष्ट करने का कोई प्रयास करता हूं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारे भय को खत्म कर दूंगा। भगवान वामन का रूप धारण करके बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। बलि ने उनको देख करके उनका बड़ा आदर किया, सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब नारायण कहते हैं कि हे राजन, कुटी हेतु 3 पग भूमि की याचना है। राजा बलि कहते हैं कि ब्राह्मण, मेरे दरवाजे पर आकर के इतना तो मांगो कि मैं धन्य हो जाऊं। तो भगवान ने कहा कि बलि, अपनी आवश्यकता से अधिक ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मुझको तो केवल अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। तब बलि बड़ा जोर से हंसता है, कहता है महात्मन, अगर पग से ही भूमि नापनी है तो किसी बड़े पुरुष को लेकर के आइए, या मेरे पैरों से ही 3 पग भूमि नाप लीजिए। तो भगवान कहते नहीं बलि, भूमि दान मुझे केवल अपने पैरों से ही चाहिए। राजा बलि ने भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प किया और भगवान ने संकल्प होने के बाद में इतना विशाल रूप बनाया कि सब देखते रह गए। भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में धरती से लेकर के ब्रह्मलोक तक का राज्य भगवान ने अपने चरण से ग्रहण कर लिया। भगवान ने बलि से कहा, बलि, अब तो पूरा ब्रह्मांड मैंने नाप लिया है, अब तुम्हारे पास क्या बचा है? तो ये तीसरा पग मैं कहां रखूं? और भगवान ने प्रतिज्ञा पूर्ण न करने के कारण बलि को बांध दिया। तब उसकी पत्नी जो थी, बहुत पतिव्रता थी, विद्वान थी, भगवान की स्तुति करती है, कहती है, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पैर मेरे पति के सिर पर रखिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने तीसरे पग को राजा बलि के सिर पर रखा। भगवान अति प्रसन्न होकर के बलि से कहते हैं, बलि, वर मांगो। और भगवान ने अपने मन से ही राजा बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान किया। उन्होंने कहा, 14 भुवन में इस समय सुतल लोक का राज्य खाली है, इसीलिए तुम मेरी आज्ञा से सुतल लोक में जाकर के 1 कल्प तक राज्य करो। तब भगवान ने राजा बलि से जो वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने भगवान से यही वरदान मांगा कि हे भगवान, आप मुझे सुतल लोक भेज रहे हैं और मैं राजा तो यहां धरती का था, तो मैं चाहता हूं कि कार्तिक मास के जो 5 दिवस हैं, उन 5 दिवसों में इस धरती पर मेरा राज्य रहे। भगवान ने तथास्तु कह करके राजा बलि को वरदान दिया। तब उस समय से लेकर के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक 5 दिवस राजा बलि सुतल लोक से धरती पर आते हैं और यहां आकर के अपने राज्य को देखते हैं। उनके आने की खुशी में ये सारी प्रजा दीपोत्सव मनाती है, उनका स्वागत करती है। राजा बलि ने भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान,
मुझे नित्य प्रातःकाल आपका दर्शन हो। तब भगवान राजा बलि के दरबान बन गए और जैसे ही बलि जागता था भगवान के दर्शन हुआ करते थे। लक्ष्मी जी जाकर के नारद जी से समाचार पाती हैं कि भगवान तो राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में रहने लगे हैं। तब लक्ष्मी जी ने जाकर के राजा बलि को द्वितीया के दिन रक्षाबंधन करके राजा से अपने नारायण को प्राप्त किया था। तब से लेकर के ये दीपावली का जो त्योहार है ये महालक्ष्मी पूजन के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि राजा बलि ने अपनी बहन को महालक्ष्मी जी को पूजित करके जो धन वैभव संपत्ति प्राप्त की, उसी प्रकार अगर हम भी महालक्ष्मी जी का पूजन आज के दिन करें तो हमें भी अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को भय से मुक्त कर अभयदान दिया। इसी कारण महालक्ष्मी जी के साथ साथ देवताओं की पूजा भी इस दिन की जाती है। भगवान कहते हैं कि राजन, मैं तुमको एक और कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। मणिपुर नाम के एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, सर्वगुण संपन्न थी, पतिव्रता थी। एक दिन वह अपनी प्यारी सखियों के साथ महल की छत पर बैठी हुई हास्य विलास कर रही थी। उसने मणिमाणिक आदि से जड़ा हुआ नौलखा हार उतार करके समीप ही मुंडेर पर रख दिया। शीघ्र ही कौआ उस हार को अपनी चोंच में दबा करके उड़ गया। रानी यह देख करके बड़ी उदास हुई और सारा हाल उसने राजा को कह सुनाया। राजा कौआ के ऊपर बड़ा कुपित हुआ और करता भी क्या, रानी को समझाते हुए बोला, प्रिय, मैं तुम्हारा हार जहां भी होगा वहां से मंगवा दूंगा, चिंता न करो। यह कहकर के राजा सभा में जाता है, मुनादी करने वालों को बुलाकर के कहता है, तुम लोग मेरे राज्य में डोडी पिटवा करके संदेशा दे दो कि जो कोई भी रानी का नौलखा हार ला करके देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर के एक बुढ़िया राजा के पास पहुंची और उसके पास वह हार था जो कौआ उसकी झोपड़ी के ऊपर गिरा के चला गया था। उसने ले जाकर के वह हार राजा को दिया तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और इनाम मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने कहा, राजन, आज से 8वें रोज दीपावली का त्योहार है, महालक्ष्मी जी का पूजन है, अतः राज्य में कोई भी आदमी दीपावली ना मनावे, सिर्फ मैं ही दीपावली मनाऊंगी और लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। इसीलिए तेल, बत्ती, दीपक इत्यादि समस्त सामग्री आप मेरे घर भिजवा दें। यह सुनकर कि राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, ऐसा करने से तुझे क्या लाभ है? तो बुढ़िया कहती है, आज के दिन व्रत एवं लक्ष्मी पूजन से, दीपदान करने से महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और सदैव उसके घर में निवास करती हैं। तो राजा ने कहा, तो मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूं। तो बुढ़िया बोली कि आप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन पहले मैं इस व्रत को करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा और बुढ़िया दोनों के घर पर महालक्ष्मी जी का पूजन हुआ और महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के राजा और बुढ़िया को अतुल संपत्ति प्रदान करती हैं, धन प्रदान करती हैं, हाथी घोड़ा आदि सब प्रदान करती हैं। अतः हे धर्मराज, यह दीपावली का पूजन बड़ा परम पवित्र है, अतः तुम भी इस पूजन को करो, जिससे तुम्हारी खोई हुई राज्य संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी, तुम पुनः पुत्र पौत्र आदि के सुखों को भोगोगे। ऐसा कहकर के आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण महाराज शांत हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय।